भारत सहित समस्त विश्व की जनता को हमारा दिल से प्रेम व जय श्री महाकाल। जिस तरह मानव जीवन में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आना सही है, उसी तरह उनके जीवन में मृत्यु का होना भी तय है। हर मनुष्य की मृत्यु एक अकाट सत्य है। उसी तरह हर कल्प में 4 युगों का आना भी तय है। ये युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग। और हर कलयुग का नाश एक प्रलय से ही होता आया है। इसी क्रम में इस कल्प के अंतिम युग कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय की तिथि भगवान महाकाल द्वारा घोषित कर दी गई है, जो सन 2047 में है। हर मानव इस बात को अपने अंतर मन में बैठा ले कि जिस तरह एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी तरह संहार के ईश्वर भगवान महाकाल द्वारा धरती में फैली गंदगी और पाप का सफाया करने के लिए तथा कलयुग का अंत कर परमेश्वर के राज्य सतयुग की स्थापना के लिए यह प्रलय भी सत्य है। जैसा कि सनातन धर्म को संपूर्ण विश्व का सबसे पुराना व शाश्वत धर्म बताया गया है। इस धर्म को बनाने वाले स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ही हैं, जिन्होंने वेदों सहित समस्त मानव देवताओं की रचना की। यही एक धर्म ऐसा है जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने मानव सहित समस्त विश्व के प्राणियों, वनस्पतियों व जीव जंतुओं के हितार्थ बनाया। सतयुग ही एक ऐसा युग रहा जिसमें मानवों ने परमेश्वर के बनाए इस धर्म का पालन अपने मन, वचन, कर्म से चरित्र में उतार कर किया। सतयुग के बाद सने सने मानव सनातन धर्म के नियमों की अवहेलना करता चला गया। सनातन धर्म के जो नियम परमेश्वर ने बनाए थे, उनमें मुख्यतः सत्य, अहिंसा, क्षमा, दान, जप, तप, यम नियम, संध्याबंद, ईश्वर के प्रति आस्था, संयम, अनुशासन, अपरिग्रह, 4 आश्रमों का पालन, शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार व बेईमानी से धन अर्जन का त्याग है। सतयुग के बाद मानव ने इन नियमों का त्याग करना शुरू कर दिया। मानव में जितना जितना ज्ञान की वृद्धि होती गई, वह सनातन धर्म से दूर होता चला गया। कलयुग के आते आते मानवों ने कई धर्म अपनी सुविधा अनुसार बना लिए। उन धर्मों में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म इत्यादि जितने भी धर्म इस समय धरती में हैं, वो सब मानव रचित धर्म ही हैं, जो उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार बनाए हैं। हिंदू धर्म में धर्म के ठेकेदारों ने नए कर्मकांडों को जोड़कर इसे जटिल बना दिया। कुछ धर्म ठेकेदारों ने भगवत गीता से छेड़छाड़ कर उस पर भी जाति और वर्ण व्यवस्था को जोड़ दिया। सनातन धर्म को बदलकर हिंदू धर्म बना दिया गया और हिंदू धर्म मानने वालों को वर्णों में बांटकर उस नीच का भेदभाव पैदा कर दिया। धर्म के नाम पर मानव एक दूसरे को नीचा दिखाने व आपस में बैर भाव करने लगे। बस आज के इस युग में परमेश्वर रचित सनातन धर्म इस तरह से लोप होने की कगार में पहुंच गया। मानव वो सारे कुकर्म अपने चरित्र में उतार कर अपने धर्म के झंडे को लेकर धर्ममय व सर्वश्रेष्ठ बनने का पाखंड व ढोंग कर परमेश्वर के कोप से विनाश के कगार पर पहुंच गया। जब जब इस धरा में सनातन धर्म लोप होने की कगार में पहुंच जाता है, तब तब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी न किसी रूप में या किसी न किसी प्रलय के रूप में इस धरा में धर्म पर चलने वालों की मानवों की रक्षा व अधर्म पर चलने वाले मानवों के संहार तथा सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने व इस धरती को समय से पूर्व मिटने से बचाने के लिए संहार लीला की रचना करते हैं। और यह संहार लीला कलयुग में हर 5000 वर्ष बीतने के बाद करनी पड़ती है। इसी कारण मानवों के पास 5000 वर्ष से पहले का मानव इतिहास नहीं मिलता है। कलयुग के वर्तमान समय में भी धरती में सिर्फ 5% मनुष्य ही धर्म मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। दुनिया की जनसंख्या का 5% मनुष्य 40 करोड़ 75 लाख ही मनुष्य धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। यही 40 करोड़ 75 लाख मानव पूरी दुनिया में सनातन धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। उसमें से भारत की 146 करोड़ जनसंख्या में विश्व के समस्त देशों से सबसे ज़्यादा मनुष्य सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या है 39 करोड़ 9 लाख। यानी इस प्रलय से सबसे ज़्यादा मानव कलयुग के अंत के बाद प्रलय से बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो भारत वर्ष से होंगे।
शेष दुनिया से 1,66,00,000 मनुष्य ही जीवित बचकर सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। इस प्रलय से बची 2 प्रायद्वीपों की शेष 2 भूभाग में ये मानव बढ़ जाएंगे। एक भूभाग में 39,09,00,000 मानवों को शरण मिलेगी तथा दूसरे भूभाग में 1,66,00,000 मानवों को। फिर एक बार मानव एक नए सफ़र की शुरुआत इन प्रायद्वीपों से नए कल्प के सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग व कलयुग के अंत तक तय करेगा। हरिओम तत्सत। जय श्री महाकाल।